जब हम आंखें बंद करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हमें दिखाई नहीं देता है या हम अंधे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये मुसीबत को डाला गया ताकि आप अपने जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज कर सके। अरे भाई, भगवान है, वो बार्गेनिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जब अपने जीवन पर अप्लाई करने का टाइम आता है तब आपको समझ नहीं आता है कि अब उसे अप्लाई कैसे करें। जब परीक्षा होती है तो मुश्किल सवाल ही पूछा जाता है, आसान पूछा जाए तो वो सवाल ही कैसा या वो परीक्षा ही कैसी। लीडर बनने के लिए निडर बनना पड़ता है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या परोसा जा रहा है आपकी थाली में, क्या आपको जानने की जरूरत है। बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स के थाली में आज परोसा, फटाफट परोसा जा रहा है आपकी थाली में। द हैंगमैन परोसा जा रहा है। ये द हैंगमैन किसकी एनर्जी है? द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। कोई ऐसा व्यक्ति है ना भाई जो ना बहुत फंसा फंसा सा, बंधा बंधा सा महसूस कर रहा था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति है जिन्हें ऐसा लग रहा था आप चारों तरफ से बंध गए हैं, अब आपने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर क्या करना, आपने छोड़ दिया है। मतलब सरेंडर एक दो तरीके से होता है। एक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, दूसरा मैं सब परमात्मा आप पर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। लेकिन आप लोगों ने कैसे सरेंडर किया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में कि आपने इस तरीके से सरेंडर कर दिया? देखिए, लाइफ में ना मुश्किलें आते रहती है, मुश्किलों का काम है आना, आने के बाद वापस जाना। ठीक है। अब वही ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आंखें बंद करके गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? जब हम आंखें बंद करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हमें दिखाई नहीं देता है या हम अंधे हैं, है ना। आंखें खोल भी तो सकते हैं, लेकिन आपको खुली आंख भी नहीं करना है, आंखें बंद करके ही गाड़ी चलाना है। गाड़ी ना चलाए, जिद क्यों गाड़ी चलाने की। लेकिन आप लोगों को मैं इसीलिए बार बार मोटिवेट करते रहती हूँ ना कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, एक कदम पीछे नहीं आने का। जीवन में चढ़ाव आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आपको उन चढ़ाव से डरना नहीं है, आपको चढ़ना है। वैसे ही आपको गाड़ी चलाना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, आपको आंखें खोल के गाड़ी चलाना है। अब सामने कुछ भी हो, गाड़ी तो चलाना ही है ना। आंखें बंद कर देने से क्या सामने वाली चीज हट जाएगी? वो कभी नहीं हटेगी, वो जैसे है वैसे ही है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि जो चीज है उसे फेस करे, सामने जाए, उसका सामना करे। क्या पता सामना करते बराबर वो गायब हो जाए। हम यहाँ पर धरती पर आए हैं ना, कितना टाइम के लिए है? रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है। हमारे जीवन की रियलिटी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके जीवन में आपको ऐसे ही लगते रहेगा कि आप बंध गए हैं, आप ही को धोखा मिला है, आप ही के साथ सब कुछ बुरा हुआ है। यह हमेशा आपको सबको ऐसे ही लगते रहेगा। जीवन को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आपके जीवन में ये मुसीबत को डाला गया ताकि आप अपने जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज कर सके। जब आपके जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजों की तरफ देखने का जो आपका मोटिवेशन है ना, जिस नजर से आप उसको देखते हैं ना, वो नजर भी चेंज हो जाएगी। फिर जो जब नजर बदल जाती है, वही कहावत है ना, नजर को बदलो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। वैसे ही आपको नजर को बदलना है, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है। और बताइए बस हमारे बस और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए बस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत मेहनती है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके तिनका तिनका बनाकर जोड़ जोड़ कर किसी ने आशियाना बनाया था।
हाँ, हो सकता है आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हो सकता है आपको किसी को देने के लिए टाइम नहीं बचता हो, आप वो इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका आउटपुट आपको उस तरीके से नहीं मिलता हो। लेकिन याद रखिएगा, ये कार्ड शनि भगवान का है और दोनों 8-8 के कार्ड है। शनि जी जब भी आपके जीवन में आते हैं, हो सकता है किसी का मूलांक 8 है या किसी का भाग्यांक 8 है, तो आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और हमेशा याद रखिएगा, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 8 है, उन्हें गलती से भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। गलती से भी उनके हाथ से काम गलत हो जाता है तो उसका परिणाम भी उसे मिलता है। ठीक है? और हमेशा सबके लिए कोशिश करिए कि जितना पॉजिटिव रह सके, जितनी अच्छी सोच रख सके। यदि आप सोच को थोड़ा-सा नहीं बदलेंगे ना, नहीं चेंज करेंगे ना, तो परिणाम वैसा ही होगा। तो आपको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव ही चेंज करना है और कुछ नहीं। अब क्या पर्सपेक्टिव? आप भले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या हो रहा होगा? मुझे तो मेरे इसका आउटकम ही नहीं मिलता है। जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना, मुझे आउटकम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे हर चीज़ का आउटकम मिलता है। यही एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसके अलावा व्यक्ति अलग तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करता है, इसी टेक्निक से मैनिफेस्टेशन किया जाता है। ठीक है? आपको वही अज्यूम करना होता है कि आपके जीवन में वो चीज़ अवेलेबल है, तभी आपके जीवन में ऑटोमेटिकली वो चीज़ होने लगती है। ठीक है? और ये फटाफट वाला गेम नहीं है। मतलब क्या हुआ है कि हमारे जीवन में बचपन से जितने भी हिंदुइज्म में लोग हैं ना, बचपन से हमें ना शॉर्टकट सिखाए गए। ये मन्नत मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। वो मन्नत मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। है ना? सभी को पता होगा। हाँ, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हर एक धर्म में वैसा ही है भई। मांग लो, फटाक से मिल जाए। ये मांग लो, थोड़ा-सा लालच दे दो। मतलब अगर किसी ने बोला ना मैं 2 जोड़े श्रृंगार चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, दूसरा जाएगा ना तो वो बोले मैं 4 जोड़े चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। अरे भई भगवान है, वो बार्गेनिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वो तो आपके भक्ति भाव से देते हैं। आपके भक्ति का क्या भाव है, आपके जोड़े का कितना भाव है वो नहीं, कितने भाव में खरीदा है वो नहीं, आप किस मंशा से दे रहे हैं, वो क्या भाव है आपका? आप वहाँ रिश्वत लेकर थोड़ी बैठे हैं कि भगवान ये ले लो, मुझे वो दे दो। गिव एंड टेक वाला मामला वैसा थोड़ी होता है। गिव एंड टेक फिर जहाँ करना है वहाँ करिए, है ना? तो जहाँ करना है वही करना चाहिए, बाकी हर जगह वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों के जीवन में होता होगा कि भई वो हर हर धर्म में है ऐसा कि मतलब ऊपर वाले को वो बोला जाता है कि भई मेरा ये काम कर दो, मैं ना ये करूँगी या ये करूँगा। तो ये रिश्वत हो गई भई। थोड़ा-सा इंटेंशन चेंज कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा आपके पास, अपने आप आएगा, वो माँगना नहीं पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें वो ऑटो सिस्टम है, बस आपके अंतर्मन से वो भाव रखिए कि भई जो जिस भाव से आप मेहनत कर रहे हैं ना, आप योग्य दिशा में हैं, ऊपर वाला आपके साथ है, आप सही दिशा में सही मेहनत कर रहे हैं। बस यही भाव रखना है, आउटपुट क्या मिलेगा उसके बारे में छोड़ दीजिए। बस यही भाव रखना है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो सही दिशा में सही तरीके से कर रहे हैं। इसमें कोई भी गलत काम आप नहीं कर रहे हैं, ना किसी का दिल दुखा रहे हैं, ना ही आपके काम से किसी का मन आहत हो रहा है, ना ही आपके काम से किसी को चोट पहुँच रही है। कई लोग ये भी होते हैं कि वो जो काम कर रहे होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत सही काम होता है, लेकिन बाकी औरों के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो उलझे पड़े रहते हैं कि अरे यार मेरा काम तो उसको मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मेरा काम तो मेरे इनको पसंद नहीं है, मेरा काम मेरे उनको पसंद नहीं है। इस तरीके से चीज़ें सोच रहे होते हैं, उसी सोच को आपको निकालना है, ठीक है? बिकॉज़ काम आप कर रहे होते हैं, सामने वाली व्यक्ति नहीं। यदि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम सही है, तो सही है। बस जो भी काम करते हैं ना, वो एकदम शिद्दत से और ईमानदारी से करिए। फिर चाहे काम कुछ भी हो, ठीक है? चाहे आप प्यार ही कर रहे हो, लेकिन शिद्दत और ईमानदारी जब तक आपके प्यार में भी नहीं होगी ना, आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा,
जो आप सोच रहे होते हैं अंतर्मन से कि भाई मैं शुद्ध मन से ये चीजें कर रहा हूं या कर रही हूं, वही चीजें अप्लाई होती है। ओके। तो जैसे मेडिटेशन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो पहला ही मेडिटेशन यही है कि आपका भाव आपको देखना है। ठीक है। जैसे जब हम यदि हम इस मेडिटेशन वाली फील्ड में अगर आगे जाते हैं, हम अपनी स्वयं की खोज में अगर आगे निकलते हैं, तो आपके सामने बहुत लोग उंगली उठाएंगे, बहुत लोग आपको ये बहुत अलग अलग टाइप से चीजें बोलना शुरू करेंगे कि आप तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, वो, क्योंकि अच्छाइयाँ किसी को बर्दाश्त नहीं। ठीक है। अगर एक व्यक्ति चेंज हो रहा है या हो रही है या उसमें कुछ सुधारणा हो रही है, तो 10 लोग टोकने वाले खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंतर्मन से अगर कुछ लेकर आना है बाहर, तो हिम्मत, इन लोगों को फेस करने की हिम्मत। बिकॉज वो होता है ना कि खुद से तो कोई कभी किसी से कुछ करना नहीं होता है, और यदि कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है तो सब लोगों की उंगलियां उसके ऊपर होती है, और फिर जो कर रहा होता है वो अंतर मन से विचलित हो जाता है, फिर वो कर नहीं पाता है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी हिम्मत। डेली आपको बैठना पड़ेगा। पहले बिगनिंग में ना सब लोग आपके घर में जब आप बैठेंगे ना, तो सब लोग आपको बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है नया, ये कौन सा नया धंधा शुरू किया। इस तरीके से बात की जाएगी आपके साथ। और ये हर हर व्यक्ति के साथ यही होता है। जो जो इस रास्ते पर, इस खोज पर निकल पड़ता है, उसके साथ यही होता है। आप कुछ अलग नहीं है, आपके साथ ही नहीं हो रहा, सभी के साथ ऐसे ही। बस इस तरीके की चीजें जो होती है ना, इनको फेस करना सीख लीजिए। अपने अंदर अंतर्मन में हिम्मत लेकर आ जाइए। जब आपके अंदर हिम्मत आएगी ना, तो मतलब आप भीड़ में अकेले रहना शुरू कर। और पहले तो शांति से बैठ, कुछ नहीं करिए। मेडिटेशन की शुरुआत कुछ नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ सांस लेने का, सांस छोड़ने का, बाकी कुछ नहीं करने का। 6 काउंट में सांस लेने का, 6 काउंट में सांस छोड़ने का। ओके। सिर्फ 6 काउंट में सांस लेने का, 1 2 3 4 5 6। देन 4 काउंट के लिए रुकने का, सांस रुकाने का, ले ली ना सांस, लेने के बाद रुकाने का, और फिर 6 काउंट में छोड़ने का, 1 2 3 4 5 6। फिर 4 काउंट के लिए रुकाने का, छोड़ने के बाद 1 2 3 4। फिर 6 काउंट में लेने का, फिर 4 काउंट के लिए रुकाने का, फिर 6 काउंट में छोड़ने का। बस ये याद रखना है कि जब आप सांस लेंगे तो धीरे 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 6 काउंट में सांस लेना है, लेने के बाद 4 काउंट के लिए रुकाना है, फिर 6 काउंट में फिर छोड़ना है, फिर रुकाना है। वही करना है, लेना, रुकाना, छोड़ना, रुकाना, लेना, रुकाना, छोड़ना, रुकाना। ओके। बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। बिगनिंग में सिर्फ आप इतना ही करिए। आपको 8-10 दिन में ही आप मुझे स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा है। आप स्वयं सरप्राइज हो जाएंगे। क्या बहुत अलग टाइप से आप फील करना शुरू कर देंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको करना है, इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप थोड़ा मतलब सोच रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, मैं इतना तो कर रहा हूँ या इतनी तो कर रही हूँ, लेकिन कुछ आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये हर बारे में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, आपकी कमर्शियल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, और स्पेशली कमर्शियल लाइफ के बारे में है, जहां आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, जबकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और आउटकम उसका नहीं मिलता है आपको, है ना। तो ऐसा स्टक ना रहिए, थोड़ी सी इन चीजों के लिए थोड़ा कुछ करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। और देखते हैं आगे, और आपके जीवन में देखिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, समझे। ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी आपके जीवन में, बस आपको स्टक नहीं रहना है, गाड़ी आंखें खोल के चलाना है। ओके। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताएंगे और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताएं। बाप रे, 3 चीजें आ रही है। हो जो आप सोचते हैं ना, बस उसे अपने जीवन में अप्लाई करना सीखिए।
आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी सच में आ रही है, साथ ही आपके जीवन में एक जीवन साथी आ रहा है या आ रही है। अब ये यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है ना, इसके लिए मैंने बोला आ रहा है, लेकिन दोनों अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके जीवन में। एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और साथी वाली अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है आपके पुराने पार्टनर है जो लौट रहे हैं, हो सकता है नए पार्टनर है, लेकिन है मैच्योरिटी के साथ आ रहे हैं, मतलब इमेच्योर व्यक्ति नहीं है, मतलब इतना भी इमेच्योर नहीं है। ठीक है, और देखते हैं आगे द हर्मिट। आपके सजेशंस बहुत अच्छे, लेकिन होता क्या है आपके साथ, जब अपने जीवन पर अप्लाई करने का टाइम आता है तब आपको समझ नहीं आता है कि अब उसे अप्लाई कैसे करें। सही है, आप दूसरों को सजेशंस देते हैं ना, तो उनके जीवन में वो सजेशंस बहुत काम करते हैं, आपके टोटके नुस्खे सब कुछ सब काम करते हैं, लेकिन जब आपका वक्त आता है, आपका बुरा वक्त चलता है, तब आपके जीवन में आपको समझ नहीं आता अब क्या अप्लाई करना है, क्या हो रहा है आपके साथ, अब आपको उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसी हालत हो जाती है आपकी। तो अब कुछ नहीं करूं, अब आपको अपने अंतर मन में जाऊं, जब आप अपने अंतर मन में जाऊं तब आपको अपने सवालों के जवाब मिलूं। ओके तो आपको अपने आप सवालों के जवाब मिलेंगे। वो होता है ना, हम गलत दिशा में जब जाते हैं तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, है ना। जब हमारा रास्ता ही गलत है तो मंजिल भी तो गलत ही आएगी ना सामने। इसीलिए आपको प्रॉपर रास्ते पर निकलना है, प्रॉपर खोज में निकलना है, तब आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट मिलेगा। ओके, और क्या है, थोड़ा बैलेंस बनाना है आपको, जैसे जहां देना है वही देना, जहां नहीं देना है वहां नहीं देना। ओके, मतलब आप क्या करते हैं ना कि जब देने का टाइम आता है तब आप इतने दिलदार बन जाते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप खाली हो जाते हैं। और जब आपको चाहिए होता है कुछ, आपका मांगने का टाइम आता है, तब आपके सामने, आपके आजू बाजू में आपके लिए, आपकी तरफ से कोई खड़ा नहीं रहता। यही आपकी हालत है। जब देने का टाइम है लेने के लिए तो बड़ी भीड़ लगती है, लेकिन जब मांगने जाते हैं तो दरवाजे बंद या बहाने हो रहे, अरे यार अभी तो नहीं हो सकता, अरे यार अभी तो नहीं हो सकता, ऐसी आपकी हालत हो जाती है। तो आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है, जैसे आपके पास एक रोटी है ना, तो आपको आधी देना है। ओके, आधी बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वो चले गया, उसके बाद में कोई और आ गया, तो तब भी तो आपको देना पड़ेगा ना। पूरा खाली हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या। और जब अगर गलती से आपको भूख लग गई, तो जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो किसी को देंगे ना। तो कुछ टाइम के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है ताकि आपके पास चीजें आए। जब आपके पास आएगी तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगी ना। मैंने बोला था हथेली में आए उतना समेटो, गिरने से पहले बांट। हथेली में है उतना बांट दो। ओके, गिरने से पहले बांटना है। हथेली में है उतना समेट कर ही रखना है, क्योंकि वो आप ही के काम का है, वो बांटने वाला नहीं है। वो गिरने वाला जो है ना, उसको बांटना है। जो हथेली में है उसको अपने लिए रखिए। ओके, और देखते हैं आगे, और बताए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसने दिल तोड़ा आपका? आपको थर्ड पार्टी में किसी ने डाला, किसी ने दिल तोड़ दिया। हाँ, इसीलिए आप ऐसे हो रहे हैं कि आपको लग रहा है मैं बंद गया या बंद गई, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे कुछ करना भी नहीं है, सरेंडर छोड़ दो, अभी मुझे कुछ नहीं करना है भाई, सरेंडर भी नहीं होना, कुछ नहीं करना। इसीलिए आप इस तरीके से हो गए कि आपको लग रहा है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया लेकिन मुझे आउटपुट नहीं मिला, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। तो आपको ये जो टाइम मिला है ना, ये रियलिटी चेक होता है जीवन में, ये मिलना बहुत जरूरी होता है। वरना हम लोग गलत जगह पर हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और उसका आउटपुट हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करिए गहराई में जाकर। अब आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग बन रहे हैं, है ना। और कुछ लोग पहले से ही स्पिरिचुअल है, कुछ लोगों की ये बिगनिंग होगी, कुछ लोग मिड जर्नी में होंगे, कुछ लोग बहुत आगे चले गए होंगे, है ना। तो अलग अलग लोग हैं, लेकिन आप एक ही पाथ पर हैं।
एक ही रास्ते के सारे ट्रैवलर्स है, मतलब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं सब लोग, एक ही गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स, कि आपको जाना तो डेस्टिनेशन तो वही है, अंत में वही मिलना है, वही जाना है, सब कुछ वही है। तो आपकी जो जर्नी है ना वो एक ही दिशा में है। इसीलिए आपको इस जर्नी को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी जर्नी है, जिस दिशा में आप चल पड़े हैं, उसे गहराई में आपको समझना है। यदि आपका कोई दिल तोड़ता है तो गहराई में समझिए क्यों तोड़ा। यदि आपका कोई कभी कुछ गलत हो जाता है तो गहराई में जाकर सोचिए क्यों हुआ। यदि आपको कुछ देना है तो गहराई में जाकर सोचिएगा क्यों देना है। यदि आपको कुछ लेना है तो गहराई में जाकर सोचिएगा क्यों लेना है। आपको बहुत स्टडी करने की जरूरत है इन चीजों की, गहराई में जाकर। जब गहराई में जाकर स्टडी करेंगे तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, वरना वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में ग्रोथ होना जरूरी है, वरना आप वही स्टक हो जाएंगे। फिर आप लोगों में और वो नॉर्मल 10 to 5 वाले लोगों में कोई कुछ फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही है। आप लोग उन लोगों से थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो अपने आप को समझने की कोशिश करिए। आप वैसे नहीं है, आपको अलग बनना है, कुछ अलग बनना है, कुछ अलग करना है, इस दुनिया में कुछ नया करना है। ठीक है, तो इस हार्ट पेन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। मुश्किल होता है, हर वक्त ऐसे ही मुश्किल दौर ही आता है। जब परीक्षा होती है तो मुश्किल सवाल ही पूछा जाता है। आसान पूछा जाए तो वो सवाल ही कैसा, या वो परीक्षा ही कैसी, वो तो नॉर्मल हो गया। तो जब परीक्षा अच्छी होती है ना, जितने ऊंचाई पर जाएंगे ना, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो अलग एग्जाम है, 10th स्टैंडर्ड में तो अलग एग्जाम है, फिर 12th स्टैंडर्ड में तो अलग एग्जाम है, ग्रेजुएशन में अलग है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग है, पीएचडी में अलग है। तो वैसे ही लेवल्स होते हैं एग्जाम के भी। जितना कठिन एग्जाम होता है, समझ लेना आउटपुट भी उतना ही गहराई से मिलने वाला है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताए। ये आ रहा है आपके जीवन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये आ रहा है आपके जीवन में सेलिब्रेशन। आपके जीवन में आपको सक्सेस मिल रही है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी सक्सेस को। अब यह सक्सेस आपको किसी भी तरीके से मिलेगी, और आप सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और आज इसमें प्यार वाले संदेश नहीं आए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो जितने भी लोग हैं, अभी कुछ चीजें है ना थोड़ी सी स्टक है, इसीलिए शायद इस तरीके से चीजें आई। लेकिन जो भी प्यार वाले लोग हैं ना, उनके पार्टनर या उनके जीवन में नया प्रेम आने वाला है, और सेलिब्रेट आप लोग भी करने वाले हैं। जैसे आपके जीवन में ना अबंडेंस आ रहा है, जितने भी लोग हैं, सब प्रेम वाले हो या सब बाकी लोग भी, सभी के जीवन में अबंडेंस आ रहा है। सभी लोग स्टक थे, इसी स्टकनेस से बाहर निकालने के लिए आपके जीवन में अबंडेंस भेजा जा रहा है, और आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब आपके जीवन में सब कुछ होगा, एक अच्छी फैमिली होगी, अच्छा पैसा होगा। अच्छा पैसा मतलब हथेली में आए, ओके, और गिरने से पहले आपको भी बांट देना है। बहुत अच्छा, मतलब जैसे होता है ना, हम एक घर इमेजिन करते हैं जिसमें सारी चीजें होती है, तो वैसी आपकी चीजें होने वाली है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जैसे ही आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हमारे लव एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। बताए हमारे लव एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या है गाइडेंस। पहले ही आ गया भाई सेपरेशन, इसीलिए तो मैसेजेस नहीं आ रहे थे, बिकॉज आप दोनों भी एक दूसरे के, आप दोनों में भी जो सेपरेशन फेज है ना, अब आप एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्पेस मिला है ना आप लोगों को एक दूसरे के बीच में, जो आपके बीच में दूरियां आई है ना, वो बीच की दूरियां जो है वो आपको एक टाइम समझिए जहां पर आपको स्टडी करने की जरूरत है अपने रिश्ते की। ठीक है, जब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे तभी तो उसमें एक कदम आगे जाएंगे। ओके, तो अभी स्टडी करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, ताकि आप थोड़ा सा एक कदम आगे जा सके।
ठीक है, और देखते हैं, ये लीजिए। अभी सेलिब्रेशन बोला था ना, किस चीज का सेलिब्रेशन है, ये देखिए, इस चीज का सेलिब्रेशन है, वेडिंग का। अब यूनिवर्स इससे ज्यादा डायरेक्टली क्या बताए, है ना। तो इसीलिए आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, इसीलिए स्टडी करना है। जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तभी तो आप स्टडी कर पाएंगे ना, वैसा। और बताए, एंजल्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताए एंजल्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की। स्पार्क्स वाली एनर्जी में आपको रहना है। मैंने स्पार्क्स की एनर्जी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक कार्ड गिरा है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई जरूर होगा, इसीलिए ये कार्ड गिरा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि आप लोगों का जो सेपरेशन फेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको जानबूझकर उस फेज में डाला गया है ताकि आप अपने आप पर काम कर सके, ठीक है। तो ये लव लाइफ वालों के लिए गाइडेंस। कुछ चीजें क्लोज हो रही है आपके जीवन में, और याद रखिएगा, जब आपके हाथ से कोई चीज खाली होती है ना, तो वो भरने के लिए, ठीक है। वैसे ही आपके जीवन से कुछ रिश्ते क्लोज होते हैं ना, ताकि वहां पर नए रिश्ते आ सके, नया कुछ एंटर हो सके, या तो वो आपके जीवन के लिए अब आगे आपके सहचर नहीं बन सकते, इसीलिए उनको क्लोज किया जाता है। तो अगर कोई चीज क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, तो उसे उतनी ही आत्मीयता से, जैसे ऊपर वाले ने हमारे लिए वो उस तरीके से कुछ अच्छा सोचा होगा, इस इंटेंशन से उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है, ना कि उसका विरोध करें। यदि कुछ हो रहा है ना तो सब अच्छा है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को उनकी क्षमता के ऊपर कभी भी कोई दर्द नहीं देते। उन्हें पता है सामने वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो उसके बर्दाश्त के हिसाब से ही देंगे उसको। यदि कोई बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है ना तो उनको बहुत ज्यादा देंगे, यदि कोई कम बर्दाश्त कर सकता है ना उसको देंगे ही नहीं। भाई तेरे कर्मा तू 10 जन्म चुकता करते थे। लेकिन जो जिसके जीवन में बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें होती है ना, तो समझ लेना भाई, कर्म बहुत जल्दी जल्दी चुकता हो रहा है। यही कर्म तो चुकता करके हमको ऊपर निकल जाना है ना। तो थैंक यू बोलिए ऊपर वाले को। हर टाइम पर ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख भी आता है ना तो भी ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। उसके लिए रोना नहीं, रोने से कभी कुछ नहीं होता। वही काम करने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर, है ना, मतलब हमारा पे बैक करने के लिए, तो पे बैक तो होना चाहिए। और बताए, नर्चर, आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम नर्चर नहीं करेंगे तो जैसे ही किसी पेड़ में अगर पानी नहीं डालो, पौधे में पानी नहीं डालो तो पौधा सूख जाता है। वैसे ही रिलेशनशिप का भी है, अगर नर्चर नहीं करो तो रिलेशनशिप भी सूख जाता है। वैसे ही आपके जीवन का भी है। यदि आप अपने जीवन में इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप भी सूख जाएंगे, ठीक है। और बताए, लास्ट कार्ड यूनिवर्स, विंडो। विंडो ओपन हो रहा है आपके जीवन में, एक अच्छा विंडो ओपन हो रहा है। इस विंडो को आपको एंजॉय करना है, देखना है बाहर कौन है। यही हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, या जो भी आपने मैनिफेस्टेशन मांगी होगी वो हो सकते हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ऐसे क्यों हो रहा है, और तैयार हो जाइए। मतलब ये स्पार्क वाली एनर्जी लेकर वेडिंग के लिए तैयार हो जाइए। इस वेडिंग की एनर्जी के लिए तैयार करने के लिए आपको यूनिवर्स से इतनी सारी चीजें, इतने सारे गाइडेंसेस भेजे, भाई इससे बाहर निकल जाओ, इससे बाहर निकल जाओ, इससे बाहर निकल जाओ, ताकि आप आगे बढ़ सके अपने जीवन में, ठीक है। और आप 1111 की एनर्जी से क्लेम कर सकते हैं, 333 की एनर्जी से क्लेम कर सकते हैं, देन 8888 की एनर्जी से भी क्लेम कर सकते हैं। बस इतनी ही एनर्जी से क्लेम करिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और यदि कुछ भी नहीं समझ आता है ना तो सिर्फ 1111 लिखकर ही क्लेम करिएगा, और बाकी एडिशनल कोई चीज ज्यादा नहीं लिखना, वरना मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है। क्या है भाई इनकी फीलिंग्स, डिवाइन मैस्कुलाइन, इनका अवेकनिंग चल रहा है जी। जर्नी में जरूर कोई ना कोई है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है, ऐसे के होपिंग, इन्हें उम्मीद नजर आ रही है इस रिश्ते में कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा।
और कई लोगों को मुझे लगता है कनेक्शन भी हुआ रहेगा, कई लोगों की बातचीत भी हुई रहेगी, और कई लोगों का मतलब कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट हुआ रहेगा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट किया रहेगा। और जिन लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है ना, समझ लीजिएगा थोड़ा अभी अवेकनिंग का प्रोसेस है, इसकी वजह से वो उनको शांत ही रहने दीजिएगा। ओके। कर्मा, जो कार्मिक अकाउंट है ना, कार्मिक डेप्ट है ना, वो क्लियर हो रही है उनके जीवन की। तो प्रे करिएगा कि इनके जीवन के सारे कर्मा समाप्त होकर ये आप तक आ सके। ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए रिकन्फर्मेशन है। ठीक है। तो इस कार्ड से भी ट्विन फ्लेम, इस कार्ड से भी ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम्स वाले लोग हैं। और ट्विन फ्लेम्स वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनके लिए एक नई चीज शुरू कर रही हूँ। फेसबुक पर मैंने सब्सक्रिप्शन ऑन किया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन की कुछ अमाउंट है वो आपको भरना है। 1 महीने की सब्सक्रिप्शन रहेगा, 1 महीने का। उसमें आपको हफ्ते में एक लाइव वीडियो मिलेगा, और साथ ही आपको डेली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए अपडेट्स मिलेंगे। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपको पता चलेगी, और साथ ही जर्नी के अपडेट्स पता चलेंगे। तो ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो भी जितना भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, या इस जर्नी के बारे में जो आपकी करंट फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स है, जिस चीज के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन आपको फेसबुक पर, अभी फिलहाल फेसबुक पर ही शुरू किया है, तो आपको फेसबुक पर ही ये सब्सक्रिप्शन लेना है। जब कहीं और शुरू करूंगी तो उसके बारे में भी आकर जानकारी दूंगी। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको डायरेक्टली महीने में 4 बार लाइव सेशन, और साथ ही डेली आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के अपडेट्स, ये सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलेगी। अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, पहले आप मुझे पता चले कि कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपडेट करना शुरू करूंगी। ठीक है। अब देखते हैं और आगे क्या ये सोच पा रहे हैं आपके बारे में। रिलीजिंग, ये कुछ चीजें ना रिलीज करके, या इनके कार्मिक अकाउंट क्लीन करके, समाप्त करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सौरों की एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं। विड्रॉ कर लिया है इन्होंने, जहां गए थे ना वहां से विड्रॉ कर लिया है, इसीलिए इनका अवेकनिंग फास्ट हो गया है। प्राइड, अब ये वो प्राइड नहीं है, ये थोड़ा सा प्राइड ऐसा है कि जब होता है ना, एक व्यक्ति को समझ आता है कि ये मतलब मेरी मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई, तो वो व्यक्ति ना फिर अपने आप के लिए स्टबन बन जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है। अब ये थोड़ा सा उस टाइप से जा रहे कि भाई अपने आप के लिए वो इगोइस्टिक बन रहा है, क्योंकि मेरा पार्टनर है, मेरी पार्टनर है, इस तरीके से। ठीक है। और देखते हैं पीस, ये शांति चाहते हैं, इनकी शांति थोड़ी सी भंग हो गई है, जिसकी वजह से ये शांति चाहते हैं। डिस्ट्रैक्ट, अरे बाप रे 3 मैसेज। डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, अब बहुत बहुत देर हो गई, अब तो कुछ करना चाहिए। गहराई में जाकर सोच रहे हैं इस रिश्ते की, और इनका जजमेंट जो है वो थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया है, कोहरा छा गया है इनके जीवन में। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताए भगवान जी, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से संदेश। इंद्र भगवान, आपको आपके जीवन का लीडर बनना है। लीडर बनने के लिए नीडर बनना पड़ता है। यही अभी थोड़ा टाइम पहले ही आपको बताया था कि आपको अपने अंतर मन से अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो अभी जो बोला था ना कि आपको मेडिटेशन करना है, लेकिन मेडिटेशन करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो निडर बनना पड़ता है। जब आप निडर, मतलब जिसको डर नहीं लगता है, वो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो आप नहीं डरेंगे ना, क्योंकि लोग तो उठाएंगे उंगलियां। लेकिन आपको जब आप निडर बन जाएंगे ना, तो अब आप लीड करेंगे, अपने घर को लीड करेंगे, अपने एरिया को लीड करेंगे, अपने देश को लीड करेंगे, जो भी आप लीड करेंगे। ठीक है। तो निडर बनिए, तभी आप एक अच्छे लीडर साबित हो। छोटी छोटी चीजों को घबराने का नहीं, ये हवा की तरह होती है, आती है जाती है। आंधियां होती है ना, आती है जाती है।
हाँ, अब आपका फिर एक कमेंट होगा, आंधियां आती है तो सब कुछ उजाड़ के जाती है। हाँ भाई, आंधियां उसी के लिए आती है, क्योंकि उजड़ेगा नहीं तो बनेगा कैसे? जब उजड़ेगा तभी तो दूसरा बनेगा, वरना आप तो फिर लेकर बैठ जाएंगे उसी चीज को, स्टक हो जाएंगे उसी जगह पर। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन है ना, कौन है? तीनों जन, एक ने निर्मित की, दूसरा पालन करता है, तीसरा डिस्ट्रॉयर है। क्योंकि प्रकृति को पता था, यदि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो क्रिएट कैसे होगा, रिक्रिएशन कैसे होगा? तो भाई सबसे पहले तो डिस्ट्रॉयर बनाओ, डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो नहीं कैसे बनेगी चीज? इसीलिए प्रकृति ने बैलेंस किया। इसीलिए हर चीज का बैलेंस होता है। अगर कोई चीज की निर्मित होती है तो वही चीज सस्टेन भी रहती है, उसका पालन पोषण भी होता है, और वो चीज डिस्ट्रॉय भी होती है, ताकि उसकी जगह पर नई चीज डेवलप हो सके। और ये तीनों जो बातें हैं, जो व्यक्ति जानता है वही लीडर अच्छा साबित होता है। वरना वो स्टक रहेगा ना, नॉर्मल जनता की तरह रहेगा, फिर लीडर क्यों? है ना? लीडर मतलब मैं नेता नहीं बोल रही, लीडर मतलब अपने जीवन को लीड करने वाला। वरना कोई भी आपको चलाएगा, जैसे आप जहां काम करते ना वो आपको नचाएगा, कोई भी आपको नचा सकता है। तो अपने जीवन के स्वयं लीडर बने, अपने जीवन को स्वयं चलाए। ठीक है? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, और सब्सक्रिप्शन का याद रखिएगा। ठीक है? और पर्सनल रीडिंग यदि आप चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और बस, और क्या, और बस, बहुत ज्यादा डिले हो गया है, कितना ड्यूरेशन मैंने आपका ले लिया। ठीक है? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। है ना? हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।